हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? कल आप लोगों का सुपर मून, ब्लू मून, फुल मून है और मैं सोच रही थी कि क्या मैं आज चैनलिंग बनाऊं। फिर मुझे लगा कि चैनलिंग तो ज़रूरी नहीं है कि सही हो, कुछ थोड़ी सी मैच करे ना करे, वॉटेवर। बट अगर आप अपनी हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस में होंगे तो बिल्कुल आपका ये जो सुपर मून है, फुल मून है, बहुत ही अच्छा जाने वाला है, फॉर श्योर, 100% गारंटीड। और इसी के लिए आपने आज कम्युनिटी में देखा है पोस्ट, ब्रेथ वर्क वर्कशॉप। हम टाइमली ऐसे वर्कशॉप्स लाते हैं जो आपके लिए उस पॉइंट ऑफ टाइम पे बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, जब आप लो वाइब्रेशन एनर्जी में हो और आप ब्रेथ वर्क वर्कशॉप में जो स्पेशल ब्रेथ वर्क्स हमारी जो कविता जी करवाएंगी, मैं भी रहूँगी साथ में, तो हम सब मिलके वो ब्रेथ वर्क वर्कशॉप करेंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग, इस पे दो फ़ायदे हैं। एक, आप लोग का ये सुपर मून बहुत अच्छा जाए, एंड अनदर रीज़न इज़ फंड रेजिंग फॉर माई NGO। मैं NGO में और भी ज़्यादा काम करना चाहती हूँ। जैसे कि आपने रिसेंटली भंडारा देखा था, हम लोग पहले भी करते आ रहे हैं, मैंने कई बार डाला भी है। मैं आगे और भी एक्टिविटीज़ करना चाहती हूँ, एंड दिस छोटे छोटे वर्कशॉप्स जो होते हैं ये जस्ट मीडियम टू रेज द फंड्स फॉर द NGO। ठीक है। सो मिनिमम जो चार्जेस हैं वो कम्युनिटी में बताए हुए हैं। आप वो या अपने हिसाब से कुछ और अपने तरफ से भी देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, बट जो मिनिमम चार्जेस है कम्युनिटी की पोस्ट में बताए हुए हैं और ये आप सामने भी देख रहे हैं। तो ये तो हो गया पर्पस कि हम लोगों ने ये ब्रेथ वर्क वर्कशॉप क्यों जो किया है। बट हाँ, क्योंकि लिमिटेड सीट्स हैं तो आप कोशिश करिए कि भले ये कल हो, बट आप आज ही अपना एनरोलमेंट करा लें, कि हो सकता है कल हम आपका एनरोलमेंट ना ले पाएँ। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इस वीडियो को बोलने से पहले मैं एक बात पे चर्चा करना चाहती हूँ। अगेन इट इज़ कनेक्टेड विद द हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। हम यहाँ ट्विन जर्नी पे अपनी कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड करने के लिए आए हैं। यू एवरीवन नोज, आपको अपनी सोल को प्यूरिफाई करना है। कहते हैं ना, आप लोग खुद ही कहते हो थर्ड आई ओपन करना है, क्राउन चक्रा ओपन करना है। क्राउन चक्रा ऐसे ही ओपन हो जाता है। क्राउन चक्रा इज अ, समझ लीजिए, इट्स अ वेसल that which is essential to be pure, बिकॉज इट्स अ चैनल जहाँ से आप सुप्रीम कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होते हो। और सुप्रीम कॉन्शियसनेस कभी भी गंदी चीज़ से कनेक्ट नहीं होगा। आपका थर्ड आई भी ओपन नहीं होगा इफ़ यू आर नॉट प्योरिफाइड। ठीक है। तो इट इज़ एसेंशियल। मतलब इस जर्नी पे आपको लगता है कि बस DM और DF का यूनियन हो गया या DM आ गया तो हमारा काम ख़त्म हो गया, तो समझ लीजिए कि आपका काम ख़त्म आपके हिसाब से हुआ है, बट आपकी स्पिरिचुअल जर्नी पूरी नहीं हुई है, बिकॉज यू हैव नॉट येट एक्सपैंड योर कॉन्शियसनेस, यू हैव येट नॉट purified your crown chakra, your third eye, your entire portals, entire your energy centers आपने क्लेंज ही नहीं किए हैं। आपका वो चैनल ही ओपन नहीं हुआ है कि आप डिवाइन सोर्स से कनेक्ट हो सके। यू हैव नॉट येट बिकम द डिवाइन चैनलर्स। आपका क्राउन चक्र मतलब आपकी विजडम जो कि आपकी खुद की डायरेक्ट डिवाइन से होती है, वो डेवलप होती है। ठीक है। तो वो आपने डेवलप ही नहीं की है। ठीक है। सो ये बातें मैं आज क्यों कर रही हूँ? कल मुझे कुछ मैसेजेस आए, जैसे कि मैंने कल कम्युनिटी में पोस्ट भी डाला था अबाउट दैट नेम शिव शक्ति। देखिए दोस्तों, वो पर्पस शिव शक्ति किसी रिलीजन से जुड़ा हुआ है या किसी एनर्जी से जुड़ा हुआ है। एक तरफ से हम ये सोचेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि इफ़ यू आर ऑन द पाथ ऑफ असेंशन, इफ़ योर क्राउन चक्रा इज ओपन, if you are now ascended soul, if you are purified completely, now you have become the divine channeler, you have your own knowing and wisdom। इस प्रकार की जो एनर्जी वाले जो सोल्स होते हैं उनको दुनिया से मतलब ही नहीं होता है, वो ऐसी बातों पे ध्यान ही नहीं देते हैं। मैंने कमेंट्री में ज़रूर कहा कि दिस शिव शक्ति मीन्स इट इज़ कनेक्टेड विद द कॉन्शियसनेस, masculine feminine energy, Shiv Shakti energy, and balancing is required everywhere, in every sphere of life। आपके पास पैसा भी आ रहा है तो you require to balance your mind, right? तो हर चीज़ में बैलेंस चाहिए। तो it was a very powerful, very beautiful name जो रखा गया है। लेकिन हमारा काम क्या है? हम ट्विन फ्लेम्स अगर असेंडेड हैं तो हमें ये सोचना है कि लोग क्या करते हैं
उनको करने दो, हमें क्या करना है, हम अपना काम करें। इस प्लेटफॉर्म पर बैठ के हम भाषणबाजी करेंगे तो फिर आंदोलन करेंगे तो फिर नेताओं में और हम में फ़र्क क्या है? सीधी बात यह है, अगर आपको वाकई तकलीफ़ होती है तो यहाँ बैठ के तो भाषण देना बहुत आसान काम है। सड़क पे उतरिए और देश के लिए काम करिए, क्योंकि और भी एरियाज़ हैं जहाँ पर हम काम कर सकते हैं। हम खुद ही मानते हैं कि इतना अत्याचार, इतना रेप, बुराइयां फैली हुई हैं, तो हम अपनी सरकार को दोष देने की जगह पर हम सड़क पे उतर के खुद, लोग कहते हैं गुप्त दान करते हैं, गुप्त सेवा क्यों नहीं कर सकते? यहाँ पर तो मैंने देखा है बड़े बड़े नेता लोग भाषणबाजी देने के बाद चिप्स के पैकेट अपनी कार में बैठे बैठे सड़क पे ऐसे ही फेंक देते हैं, जो देश की बातें करते हैं। फिर आप जब देश के लिए बात कम करिए, सड़क पे उतर के काम करिए, ठीक है? तो इसलिए इस वक्त ट्विन फ्लेम्स को मैं यही सलाह दूंगी कि हमें किसी भी वीडियो से, किसी भी पॉडकास्ट से, किसी भी ऐसी चीज़ सोशल मीडिया से अपने सबकॉन्शियस माइंड को पल्यूट नहीं करना है। ये सोचना है कि वो जो भी है वो अपना काम कर रहे हैं, हम अपना काम करें, एंड तभी हमारी वी विल रीच टू द हायर स्टेट ऑफ कॉन्शियसनेस। तभी हम उस स्टेट में पहुंच पाएंगे। हम अपना काम करें। We must focus in this, in raising our vibrations, and this super moon is coming and you must focus only in raising your vibrations। और इसीलिए मैं ये ब्रेथ वर्क वर्कशॉप लेके आई हूँ। आप लोग मुझसे जिनका मेरा व्हाट्सएप है, वो डायरेक्टली मेरी व्हाट्सएप पे कनेक्ट हो सकते हैं, और नहीं तो आप मुझसे ईमेल पे कनेक्ट हो सकते हैं। मेरी टीम आपको आंसर करेगी। आई एम नॉट डायरेक्टली अवेलेबल इन ईमेल, बट येस माई टीम विल आंसर यू। तो जहाँ बात हो रही है हाई वाइब्रेशन की, तो चलिए हमारी शिनंदा दीदी रेजिंग योर वाइब्रेशन पे क्या कहना चाहती है, उनको सुनते हैं। प्रणाम माँ, नमस्ते दोस्तों, आई एम शिनंदा। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड योर लवली कमेंट्स। मैं बहुत सारा प्यार, ब्लेसिंग्स आप सबको भेज रही हूँ। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। टुडेज टॉपिक इज़ हाउ टू बी इन हाई वाइब्रेशन। कैसे हाई वाइब मेंटेन करना है आपको, तो इसके बारे में बहुत सारा वीडियोस बन चुका है, लेकिन फिर भी कुछ बातें शेयर करने की बहुत मन हुआ, तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इससे कुछ मदद मिलेगा। तो देखिए, पहली बात तो ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसा एक जर्नी है ना, जिसमें इंफॉर्मेशन गैदर करना ठीक है, लेकिन उससे भी ज़्यादा क्या ज़रूरी है पता है, कि डे टू डे लाइफ में आप कैसे जी रही हो इस जर्नी को। आपको अगर सब कुछ पता है कि व्हाट इज़ ट्विन फ्लेम, द टाइप्स ऑफ ट्विन फ्लेम, स्टार सीड कैसे बनता है, क्या करता है, लेकिन आप डे टू डे लाइफ में जी नहीं पा रहे हो, तो इसलिए स्टेप 1 हाई वाइब मेंटेन करने के लिए, स्टेप 1 पहले आप ये देखो, ये दिमाग में रख लो कि सोल हमेशा हाई वाइब में रहता है। लो वाइब अगर हो रहे हो, मतलब क्या है कि आप सोल से ऑपरेट नहीं कर रहे हो, आप माइंड से ऑपरेट कर रहे हो। ठीक है, पहली बात तो ये है। माइंड ऑपरेट कैसे होता है? माइंड मैट्रिक्स से ऑपरेट होता है। तो आप अगर माइंड से ऑपरेट हो रहे हो, मतलब आप मैट्रिक्स से ऑपरेट हो रहे हो, और मैट्रिक्स लो वाइब ही देगा, मैट्रिक्स के अंदर हाई वाइब है नहीं। ठीक है, तो जब भी आप लो वाइब में आओ, पहली बात तो यह है, ये कॉन्सेप्ट ना थोड़ा सा अलग से समझो। जब तक आप ये समझते रहोगे कि बाहर से कुछ अटैक हो गया, वो लो वाइब में चली गई, जब तक आपका वाइब्रेशन का आप जिम्मेदारी दूसरों के प्रति आप रखोगे, तब तक आप लो होते रहोगे। आपके अंदर इतना पावर बिल्डअप होना चाहिए, मैं अपनी एनर्जी का जिम्मेदारी खुद ले सकती हूँ। पहले ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। जब तक वो ऐसे सोचते रहोगे ना कि अच्छा पोर्टल में एनर्जी लो होता ही है, अच्छा इसमें तो होगा ही ना, इससे भी ऊपर उठो। आपके अंदर ये पावर है कि आप कुछ भी चीज़ से ऊपर उठ सकते हो, एटलीस्ट बैलेंस तो कर सकते हो, ये तो पावर है आपके अंदर। ठीक है, तो स्टेप 1 पहले तो ये कॉन्सेप्ट को क्लियर करो कि मेरे एनर्जी का जिम्मेदारी कोई बाहर वाला नहीं है, बाहर चीज़ नहीं है, मैं खुद हूँ। नंबर 2, मेरा लो वाइब का जिम्मेदारी है, मतलब ये है कि मैं अभी माइंड से ऑपरेट कर रही हूँ। माइंड मैट्रिक्स से ऑपरेट होता है, मतलब मैं अभी मैट्रिक्स से ऑपरेट कर रही हूँ। नंबर 3, मैट्रिक्स का मतलब क्या है? माया, मतलब है डुअलिटी,
हाँ, तो सरल तरीके से समझिए, बहुत जटिल तरीके से नहीं समझो, सरल तरीके से समझो कि मैट्रिक्स का मतलब है माया, ठीक है। तो जब जब आप लो वाइब में हो मतलब आप माया के चक्कर में हो, ठीक है। तो एक दिन में ना ये सब नहीं होएगा, इट नीड्स प्रैक्टिस। वक्त दे के क्या करना है, आपको माइंड को चेक करना है कि कहाँ कहाँ अभी भी मैट्रिक्स का काला धब्बा लगे हुआ है, उसमें उसके अंदर, है ना। तो जब तक आप मन को मैट्रिक्स के अंडर से ना मुक्त कर सकते हो तब तक आप लो होते रहोगे। तो आपका ये काम है कि हर दिन डेली बैठना, जैसे कि हर दिन आप घर साफ करते हैं ना, झाड़ू लगाते हैं ना, तो हर दिन आप माइंड को भी झाड़ू लगाना बहुत ज़रूरी है। तो माइंड को झाड़ू लगाना मतलब सिस्टमेटिक इनर वर्क, प्राणायाम, योगा तो कर रहे हो, वो तो बहुत ज़रूरी है, लेकिन साइलेंट मेडिटेशन भी बहुत ज़रूरी है। साइलेंटली कुछ देर खुद के साथ बैठो, खुद के साथ बैठो और माइंड को एनालिसिस करो विथ कंपैशन, विथ लव, विथ एक्सेप्टेंस कि अच्छा अभी भी मेरे माइंड के अंदर ये काले काले धब्बे हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे अंदर अभी भी डिज़ायर है, तो मैट्रिक्स का एक काला धब्बा अभी भी है ना माइंड के अंदर, तो वो रिमूव करना है। कौन रिमूव करेगा? सोल रिमूव करेगा। जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो ना, सोल हैज़ ऑल द पावर। आपको कुछ चीज़ रिमूव करना है, आपका सोल रिमूव कर देगा। आपको कुछ चीज़ ऐड करना है, कुछ थॉट जनरेट करना है, सोल कर देगा। सोल हैज़ ऑल द पावर, ठीक है। यू आर वेरी पावरफुल, आपको पता नहीं है। हमें माइंड के ऊपर मैट्रिक्स का दाग धब्बा रखना ही नहीं है। हमें ट्विन फ्लेम जर्नी में करना क्या है? मैट्रिक्स को ब्रेक करना है, इससे ऊपर उठना है। तो मैट्रिक्स का कुछ भी चीज़ नहीं रखना है, ठीक है। तो ये गया फर्स्ट स्टेप कि आपको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। नंबर 2, लो वाइब में आने का और एक कारण क्या है? और एक कारण है कि हमारा लिमिटिंग बिलीव्स। देखिए, लिमिटिंग बिलीव्स आपके अंदर, हमारे अंदर है बहुत जन्मों से। आप, हमें पता भी नहीं है, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग बहुत ब्रेव है, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन इतना छोटा छोटा बिलीव्स रह जाता है ना, जो हमें सर्व नहीं करता है, जो खाली मैट्रिक्स को ही सर्व करता है। तो वो ढूंढो। ये जो हम सोचते हैं ना कि हमारा शादी कब होगा, डीएम से होगा कि नहीं होगा, ये थॉट काफ़ी है हमें लो वाइब लेने के लिए, मतलब ले जाने के लिए। क्यों? क्योंकि ये मैट्रिक्स वाला थॉट है ना। कोई भी चीज़ आप मैट्रिक्स वाला सोचो, आपको लो ही मिलेगा। मैट्रिक्स का एक भी सीड अगर आपके अंदर रह गया ना, आप बार बार लो वाइब में आओगे। लिमिटिंग बिलीव्स के बारे में बात बताना चाहती हूँ। लो वाइब का और एक जो कारण है वो है ट्विन फ्लेम का कॉन्सेप्ट, वो उसको अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है। ट्विन फ्लेम में भी बहुत सारा लिमिटिंग बिलीव्स हैं, जैसे कि ये जो फ्लेम एक वर्ड है, तो हम लोग ये समझते हैं अच्छा वो मेरा फ्लेम है तो हमें तो प्यार करना चाहिए, उन्हें भी बहुत प्यार देना चाहिए, बहुत जैसे रोमांटिक होता है। ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं है ट्विन फ्लेम का। ट्विन फ्लेम इज इक्वल टू हायर पर्पस। ट्विन फ्लेम इज इक्वल टू सोल पर्पस। बड़ी पर्पस के लिए आप आए हो, ये आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अगर आप एक्सेप्ट कर लो, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ें। एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो डिवाइन आपको बार बार ग्रिलिंग करा के टेस्ट ट्रिगर लेके समझाएगा। तो इससे अच्छा है आप एक्सेप्ट कर लो। तो ये लिमिटिंग बिलीफ को ब्रेक करो, तो आप लो वाइब में कभी नहीं जाओगे। आपके अंदर वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला लिमिटिंग बिलीफ अभी भी रहेगा ना, तो आप लो वाइब में जाओगे ही। तो आप देखिए, मैट्रिक्स हम लोग कहते हैं ना कि हम लोगों को लड़ना है मैट्रिक्स के खिलाफ, तो पहले तो जान लो मैट्रिक्स का वेपन क्या है। उसके वेपन जो है ना, उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमें भी अपना वेपन निकालना है। तो उसका वेपन क्या है? 3 वेपन है मैट्रिक्स का। नंबर 1, सेंसेस, हमारे इंद्रिय के ऊपर बहुत कंट्रोल रखता है। नंबर 2, मैट्रिक्स का वेपन है लिमिटिंग बिलीव्स। लिमिटिंग बिलीव्स के चक्कर में ही तो ये सब कुछ हो रहा है ना, कि शादी करना है, बच्चा करना है, ये सब वो मैट्रिक्स का वेपन है। उसी में फंसे रहे हैं हम इतने सालों से। नंबर 3 क्या वेपन है मैट्रिक्स का? ड्यूअलिटी कॉन्शसनेस। हमेशा आपको ये जताना कि आप अलग हो, आप दूसरों के साथ एक नहीं हो, आप अलग हो और आपका डीएम अलग है, सब अलग है, सब अलग है। तो ये जो सोच पैदा करना, ये 3 वेपन है। आप अगर हर एक दिन चेक में रहोगे ना, तो कुछ नहीं हो सकता आपका, मतलब लो वाइब में कभी नहीं आ सकते हो। तो आपको मैट्रिक्स से लड़ना है तो उसके वेपन को जानना ज़रूरी है, और आप क्या वेपन क्रिएट कर रहे हो, आपका वेपन कैसे सर्फ होगा। हमारे पास तो वेपन है, लेकिन उसको सर्फ करना पड़ेगा, उसको आपके रिफ्लेक्स में लाना पड़ेगा। यूनिटी कॉन्शसनेस हमारे अंदर, सबके अंदर है। जो ट्विन फ्लेम है ना, वी आर वेरी पावरफुल, वी आर वेरी शार्प, लेकिन वो मेंटेन करना है, इसके लिए प्रैक्टिस जरूरी है। कि लाना, अपना आउटकम को दिमाग से निकाल दो। तो आउटकम को छोड़ो,
अगर आप आउटकम के पीछे भाग रहे हो, आउटकम के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रहे हो, तो आप ना खुद को कॉन्शसनेस बढ़ा सकते हो, आपके कॉन्शसनेस ना आप यूनिटी कॉन्शसनेस में, सुप्रीम कॉन्शसनेस में अलाइन हो सकते, कुछ नहीं होएगा। तो ये जर्नी बहुत मिस्टीरियस है। आउटकम को आप सरेंडर कर दो। देखो, इस जर्नी का जो सरेंडर बताते हैं ना, सरेंडर भी इट नीड्स प्रैक्टिस, सरेंडर में भी वक्त लगता है, तो आपको खुद को वक्त देना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहती हूँ कि मान लो आप ऑफिस के लिए निकले हो, तो बस छूट गया है आपका, तो आप बाहर जाके ना पहले एक्सेप्ट करो कि आपका बस छूट गया है। पहला है एक्सेप्टेंस। अपने इस जर्नी में ना पहले आपको एक्सेप्टेंस के ऊपर मास्टरी करना पड़ेगा। इतना पकड़ लाना होगा ना कि एक्सेप्ट एज इट इज़, जो आ रहा है आपके इस जर्नी में, आपके सामने जो आ रहा है, एक्सेप्ट एज इट इज़। तो आप एक्सेप्टेंस के ऊपर अगर पकड़ ला सकते हो, वो एक्सेप्टेंस जनरेट करेगा ट्रस्ट। ट्रस्ट इज़ अ बाय प्रोडक्ट ऑफ एक्सेप्टेंस। जब आप एक्सेप्ट कर लोगे कि मेरा बस छूट गया है, तब आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्ड होगा कि अच्छा, भगवान जी फिर वो कर देगा कुछ ना कुछ मेरे लिए, ठीक है। तो ट्रस्ट डेवलप होगा। तो ट्रस्ट के ऊपर आपको मास्टरी करना पड़ेगा कि होगा ही, अच्छा ही होगा मेरे लिए कुछ, ठीक है। तो ये जो ट्रस्ट है, इसके ऊपर पकड़ लेना पड़ेगा। ट्रस्ट का बाय प्रोडक्ट है पेशेंस। जितना आप ट्रस्ट रख सकते हो, उतना आपके अंदर पेशेंस बिल्ड होगा कि अच्छा, बस आ जाएगा, अभी नहीं होगा लेकिन आ जाएगा, और जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है मेरे लिए। पेशेंस 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 के ऊपर मास्टरी करना पड़ेगा। तो जब आप 3 चीज़ में मास्टर बन जाओगे ना, एक्सेप्टेंस, ट्रस्ट एंड पेशेंस, सरेंडर ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सरेंडर मुझे करना है ऐसे तरीके से नहीं होगा। आप पहले मास्टर बनो इन 3 चीज़ों में, आप ऑटोमेटिकली सरेंडर के ऊपर मास्टरी हो जाएगा आपका। तो ट्विन फ्लेम जर्नी के ना क्वालिटीज़ के ऊपर आपको मास्टर बनना है। इस जर्नी में आपको मास्टर बनना है। अगर आपके इस चीज़ों में, इस क्वालिटीज़ में मास्टर बनना है। हम लोग कहते हैं ना कि ट्विन फ्लेम जर्नी है मोक्ष पाने के लिए। तो मोक्ष का मतलब क्या है? मुक्ति। किस चीज़ से मुक्ति? हमारे अंदर जो कचरा है उनसे मुक्ति, जो डिज़ायर है उनसे मुक्ति। तो डिज़ायर मतलब कुछ पर्टिकुलर डिज़ायर से मुक्ति ये नहीं है। डीएम का डिज़ायर भी तो डिज़ायर ही है ना, वो भी तो एक बंधन ही है ना। तो सारा बंधन, सब कुछ छूट गया लेकिन एक बंधन रह गया, वो कैसा मोक्ष है? तो मोक्ष पाना है तो हर एक बंधन से छुटकारा पाना है, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।